23 अगस्त 2001। 23 अगस्त 2001 ये एक ऐसी तारीख थी, ऐसा दिन था जिस दिन हरियाणा के हिसार में एक पूर्व एमएलए, पूर्व विधायक, जाने माने समाजसेवी, लोगों के चहेते और उद्योगपति, अरबपति बिजनेसमैन रेलू राम पूनिया, उनके घर में एक छोटी रात को एक पार्टी रखी जाती है। पार्टी उनकी छोटी बेटी के जन्मदिन के अवसर पर रखी जाती है। चूंकि बेटी जो है अभी हॉस्टल में थी, पढ़ रही थी, इसलिए उसको लाने से पहले, बुलाने से पहले सरप्राइज के तौर पर पार्टी रखी गई थी। सरप्राइज पार्टी बनाई गई थी, तमाम ढोल नगाड़े वालों को दावत दे दी गई थी, खाने का इंतज़ाम किया गया था। परिवार के सारे जो मेंबर हैं, फैमिली मेंबर्स मौजूद थे। शाम को छोटी बेटी जिसका नाम प्रियंका था, प्रियंका को हॉस्टल से लाया जाता है और उसको बर्थडे पार्टी में बिठाकर पार्टी को सेलिब्रेट किया जाता है। पार्टी चलती है देर रात तक, गाना बजाना होता है, संगीत होता है, खाना पीना होता है, मौज मस्ती होती है। और काफ़ी रात गुजरने के बाद जब सारी फैमिली सोने के लिए अपने अपने कमरों में चली जाती है, रात हो जाती है, गार्ड रात भर अपने ड्यूटी पर मुस्तैद रहता है, वॉचमैन वहाँ मौजूद है, नीचे ड्यूटी चल रही है, पहरा चल रहा है। पूरी रात गुजर जाती है। सुबह जब स्कूल बस एक बच्चे, उनके घर से एक बच्चे को स्कूल के लिए लेने आती है, तो जो वॉचमैन है वो ऊपर जाता है बच्चे को लाने के लिए। लेकिन जो ऊपर जाता है तो वहाँ का जो दृश्य, जो सीन वो देखता है, तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, वो पागल सा हो जाता है। वो देखता है कि परिवार के सभी सदस्य जितने पार्टी में थे सारे खून से लथपथ पड़े हैं, लगभग मौत सबकी हो चुकी है। जो एक बॉडी थी बड़ी लड़की की, वो थोड़ी सी जिंदा थी, उसमें कराहने की आवाज आ रही थी। बाकी सारे डेड हो चुके थे, सारे मर चुके थे। और ये मंजर देखकर उसके होश फाख्ता हो जाते हैं, होश खराब हो जाते हैं। तत्काल नीचे आकर के पुलिस को फोन करता है। जब पुलिस ये सूचना सुनती है, पुलिस ये जानती है कि पूर्व विधायक के घर में इतना बड़ा हत्याकांड हुआ है, तो पुलिस के हाथ पर फूल गए, उनको यकीन नहीं हुआ। तुरंत दौड़े दौड़े पूनिया जी के फार्म हाउस पर आते हैं और बारी बारी से तमाम बॉडियों को देखते हैं, जिसमें एक बॉडी उनकी जो बड़ी लड़की सोनिया की थी। सोनिया की बॉडी अभी जिंदा थी, उससे सांसें चल रही थी, उसकी नब्ज थी और वो करा रही थी। उसको तत्काल एम्बुलेंस में के जरिए हॉस्पिटल इलाज के लिए भेजा गया और बाकी तमाम बॉडियों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। चूंकि हाई प्रोफाइल मर्डर था, हाई प्रोफाइल फैमिली थी, पूर्व विधायक थे, जाने माने बिजनेसमैन हरियाणा के थे, तो पूरे स्टेट में जंगल, क्या पूरे भारत में ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई। पूरे भारत में भूचाल सा आ गया, लोग सख्ते में आ गए। लोग हैरान थे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। अब इस घटना के बारे में आपको हम तफसील से बताएंगे, तमाम परत दर परत बताएंगे, शुरू से आखिर तक की पूरी कहानी क्या है, इसके पीछे मोटिव क्या था, क्यों ये हत्याकांड को अंजाम दिया गया, क्यों इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, इतने लोगों का कत्ल किस लिए किया गया था। ये सारी बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप बने रहिए हमारे साथ। दरअसल 4 अप्रैल 1952 को हरियाणा के हिसार जिले में एक गरीब परिवार में रेलू राम पूनिया का जन्म होता है। रेलू राम पूनिया बहुत गरीब फैमिली से होते हैं, लिहाजा पढ़ाई उनकी कम हो पाती है। उसी दौरान वो एक ट्रक पर कंडक्टर की नौकरी कर लेते हैं। चूंकि आजीविका चलाना था, घर वालों का सहारा बनना था, घर की आर्थिक स्थिति है बहुत खराब थी, लिहाजा उनको बस ट्रक में एक कंडक्टर की नौकरी करनी पड़ी। कंडक्टरी कर रहे थे, धीरे धीरे पैसे भी जमा कर रहे थे। थोड़ा और समझदार हुए तो उन्होंने पैसे कुछ इकट्ठे किए, कुछ घर से व्यवस्था की। उसके बाद उन्होंने तेल का व्यवसाय शुरू किया और उनका तेल का जो व्यवसाय था वो कहते हैं इतनी जल्दी फल फूल कर इतना आगे निकल गया, इतना बड़े स्केल पर हो गया कि लोग हैरान रह गए कि चंद सालों में चंद हजार रुपए की कमाई से शुरू किया गया बिजनेस आज करोड़ों में दौड़ रहा था। आज पूनिया जी करोड़ों की प्रॉपर्टी के मालिक थे। अच्छा सा शानदार 25 एकड़ में अपना फार्म हाउस बनाया, वहीं पूरी फैमिली के साथ रहते थे। उनका फार्म हाउस इतना खूबसूरत था, इतना सुसज्जित था कि एक 5 स्टार होटल की तमाम
सहूलतें, तमाम जो फैसिलिटीज़ हैं, सुविधाएं हैं, वो उस फार्म हाउस के अंदर मौजूद थी। खुद उनकी गाड़ी उनके बेडरूम तक पहुंच जाने के लिए एक सड़क भी बनाई गई थी। अत्याधुनिक सुख सुविधाओं से लैस उनका वो फार्म हाउस था। उसमें हंसी खुशी उनके परिवार की जिंदगी गुजर रही थी, जिंदगी बसर हो रही थी। और चूंकि पूनिया जी ने 2 शादियां की थी, उनकी जो पहली पत्नी थी उनसे एक बेटा था सुनील, उसके 3 बच्चे थे, उसकी बीवी थी। और जो दूसरी पत्नी थी उनसे उनकी 2 बेटियां हुई, छोटी प्रियंका और बड़ी सोनिया। और सोनिया का ही बर्थडे था। जो प्रियंका थी वो लगभग 16-17 साल की थी और बाहर हॉस्टल में रह करके अपनी पढ़ाई शिक्षा पूरी कर रही थी, जो प्रियंका थी। और जो सोनिया उनकी बड़ी लड़की थी, वो उसका जो नेचर है शुरू से कुछ तेज तर्रार रहा, लड़कों वाला रहा, थोड़ा सा दबंग टाइप में उसका स्टाइल रहता था। लिहाजा उसने ताइक्वांडो सीखने के लिए अपनी इच्छा जाहिर की। पूनिया जी ने उसकी वो इच्छा के लिए हामी भर दी और वो एक प्रशिक्षक था उस वक्त, संजीव कुमार, जो ताइक्वांडो सिखाता था, उसके पास सीखने के लिए जाया करती। दोनों लंबा वक्त वहां बिताया करते। धीरे धीरे उनमें नजदीकियां बढ़ी और दोनों के बीच प्यार हो गया, दोनों में इश्क हो गया और दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खा ली, साथ रहने के वादे एक दूसरे से किए। और जब सोनिया ने जब अपने पिताजी को बताया, पूनिया जी को बताया कि मैं संजीव कुमार से प्यार करती हूँ, उससे शादी करना चाहती हूँ, तो वो भड़क गए, उनको बहुत गुस्सा आई। उन्होंने कहा हमारी प्रोफाइल कहाँ है, उसकी प्रोफाइल कहाँ है, वो एक मिडिल क्लास से बिलोंग करता है, उसके पास कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है, ना ही अच्छा कोई धंधा है, और तुम इतने अच्छे खानदान से बिलोंग करती हो, इतने ऊंचे घर से हो, तुम्हारी शादी मैं अपनी मर्जी से, पसंद से अच्छी जगह करूंगा। लेकिन वो लड़की नहीं मानी, उसको प्यार का, इश्क का भूत चढ़ चुका था। लिहाजा उसने चुपके से भागकर शादी कर ली और वहीं उसके साथ एक पत्नी बनकर संजीव कुमार के साथ, जो उसका ट्रेनर था, उसके साथ रहने लगी। थोड़ा वक्त बीता, धीरे धीरे अपने घर आने लगी और जाने लगी। और वक्त बीता तो संजीव कुमार का जो व्यवसाय था, जो उसका जो कारोबार था, वो पूरी तरीके से ठप हो चुका था, बर्बाद हो चुका था, वो बिल्कुल बेकार हो चुका था। उसके पास अपनी जीविका चलाने के लिए पैसे नहीं थे। उसकी आर्थिक स्थिति, जो माली हालत काफी खराब हो चुकी थी। चूंकि सोनिया थी, एक विधायक के परिवार से थी, एक अरबपति बिजनेसमैन के परिवार से, फैमिली से बिलोंग करती थी, तो उसके जो खर्चे थे, जो उसका जो रहन सहन था, वो उसी दर्जे का था। लिहाजा उसको जीवन जीने में दिक्कत आ रही थी, खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे थे। उसके लिए उसने अपने पापा से बात की, पूनिया जी से बात की कि क्यों ना कुछ करोड़ रुपए संजीव को दे दिए जाए, जिससे उसके लिए हम एक अच्छा बिजनेस बिल्डअप कर सकें, स्टैंड कर सकें, जिससे हमारी जो आजीविका है, हमारी जो जीवन है, हमारा जो रहन सहन है वो अच्छा हो जाए, हमारा कारोबार अच्छा हो जाए, हम भी अच्छी ज़िंदगी बसर कर सकें। लेकिन पूनिया जी चूंकि उसकी शादी से बहुत नाराज थे, गुस्सा थे, उन्होंने इसके लिए हामी नहीं भरी। और उनका जो बड़ा लड़का था, यानी सोनिया का सौतेला भाई सुनील, उसने पिताजी को सख्त हिदायत दी थी, समझाया था कि पापा ऐसा बिल्कुल नहीं करना, इसने आपकी इज्जत मिट्टी में मिलाई है, इसने आपका कहना नहीं माना है, एक आम लड़के से शादी की है और लड़का आवारा किस्म का है, वो सारी प्रॉपर्टी बेच के सब बराबर कर देगा, लिहाजा उसको कोई प्रॉपर्टी का हिस्सा ना दिया जाए। तो सोनिया और उसका जो हस्बैंड संजीव, दोनों मन ही मन सुनील से नफरत करने लगे थे। और धीरे धीरे उनकी जो नफरत है पूरे परिवार से बढ़ गई। पापा से नफरत करने लगी, माँ से नफरत करने लगी, भाई से नफरत करने लगी, बहन से नफरत करने लगी। और इस प्रकार उसने जो है घर से दूरी बनाई और घर वालों को मारने का एक बहुत खतरनाक, खौफनाक प्लान बनाया। संजीव के साथ मिलकर उसने पूरे घर को मौत घाट उतारने के लिए पूरे परिवार के सदस्यों को मारकर और पूरी प्रॉपर्टी पर कब्जा करके अपना हक जमाने का प्लान बनाया। उसने सोचा यदि इन सबको अब मार देंगे तो ये सारी अरबों की प्रॉपर्टी हमारी होगी, फिर हमारी बाकी की जो जिंदगी है, जो बाकी के दिन है, बड़े मजे से, चैन से, आराम से कटेंगे, ऐशो आराम की जिंदगी होगी। ये सोचकर दोनों ने प्लान बनाया और धीरे धीरे 23 अगस्त का दिन आता है और 23 अगस्त को छोटी बहन सोनिया की सगी छोटी बहन प्रियंका का बर्थडे था। घर वालों ने ये तय किया था कि प्रियंका का बर्थडे जो है सार्वजनिक तौर पर लोगों को बुला करके बड़े भव्य तरीके से 24 तारीख को मनाएंगे दिन में। लेकिन सोनिया ने पहले से कुछ सोचा हुआ था, प्लान तय किया हुआ था, तो उसने कहा पापा कल सार्वजनिक बर्थडे मनाएंगे, लेकिन आज हम चूंकि हमारी फैमिली है, हम इकट्ठा होकर आपस में खुशियां मनाएंगे, तो आज
क्यों ना प्रियंका के लिए एक बर्थडे सरप्राइज पार्टी हम लोग रख दें, जिससे हमारी जो छोटी बहन प्रियंका है उसको बहुत खुशी मिलेगी। पूर्णिया जी ने सोचा इसमें हर्ज क्या है, दिक्कत क्या है, लिहाजा उन्होंने हाँ कर दी और पार्टी की तैयारी शुरू हो गई। ढोल नगाड़े वालों को बुक किया गया, खाने के लिए इंतजाम किया गया और जो ज़रूरतें होती हैं, जो बर्थडे में जिन जिन साधनों की ज़रूरत होती है वो सारे साधन वहाँ आए, मौजूद रहे। सोनी प्रियंका को हॉस्टल से बुलाया गया, उसको उसका बर्थडे विश किया गया। बर्थडे चल रहा था, पार्टी चल रही थी, नाच गाना हो रहा था, ड्रिंक्स चल रही थी, खाना पीना हो रहा था, मौज मस्ती हो रही थी, ढोल नगाड़े बज रहे थे। और आखिर में जब काफ़ी रात हो गई तो सबने इकट्ठा होकर के खाना खाने का मन बनाया और खाना खाया। चूँकि सोनिया जो बड़ी लड़की थी उसने खीर बनाई थी सबके लिए, अपनी चॉइस से खीर बनाई थी। उस खीर को खिला दिया, सबके लिए खीर पेश की, सबको खीर खिलाई। और जब खीर खा ली उसके बाद सब लोग अपने अपने कमरों में सोने चले गए। उसके बाद जब लगभग आधे घंटे पौन घंटे के बाद सोनिया और संजीव चुपके से उठते हैं और जाकर ये चेक करते हैं कि ये लोग अभी सो रहे हैं कि जाग रहे हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं, खीर में सोनिया ने बड़े स्तर पर अफीम मिलाई थी। जी हाँ, सोनिया ने खीर में दूध के साथ बड़ी मात्रा में अफीम मिला दी थी, जिससे उनको होश न आए, सारी रात सोते रहें और उनका जो प्लान है उसके मुताबिक अपने प्लान को अंजाम दे सकें, उनको कोई दिक्कत ना हो, कोई समस्या पैदा ना हो। इसलिए उसने खीर में अफीम मिला दी थी बड़ी मात्रा में। अब सारे जो फैमिली मेंबर्स हैं उन्होंने खीर को खाया। खीर खा करके जैसे ही सोने को गए सब बेहोश हो गए, सबको नशा हो गया और बेहोशी की हालत में, मूर्छा की हालत में सोने लगे। अब तय प्लान के मुताबिक सोनिया ने संजीव के साथ मिलकर सबसे पहले अपने पिता पूर्णिया जी के कमरे में गए, उनको हिलाया डुलाया, चेक किया कहीं जाग तो नहीं रहे, लेकिन वो पूरी तरह से बेहोश पड़े थे, नशे में थे। तो सोनिया ने कहा इनको अपने रिवॉल्वर, चूंकि संजीव के पास से लाइसेंसी रिवॉल्वर भी था, तो उसने कहा इनको रिवॉल्वर से मार दीजिए। तो संजीव ने कहा रिवॉल्वर से मारेंगे तो आवाज़ होगी फायर की, तो चूंकि 8 लोगों को मारना है, गोलियां मेरे पास सिर्फ 6 हैं, तो ये पूरा नहीं हो पाएगा। उसके बाद सोनिया नीचे आती है और अपना जो उसका स्टोर रूम होता है वहाँ से मोटी लोहे की छड़, ये लोहे की रॉड लेकर के आती है, संजीव को देती है और कहती है लो जल्दी से पिता का मर्डर करो, कत्ल करो, उसके बाद हमारा जीवन आसान हो जाएगा, इस कोठी प्रॉपर्टी, इस फार्म हाउस के मालिक हम होंगे। संजीव उसके द्वारा कहे शब्दों के मुताबिक ताबड़तोड़ तेज पूरी ताकत से प्रहार करता है सिर के ऊपर और कुछ ही चोटों के बाद उनके सर से खून की धारा, एक फव्वारा निकलता है और वो वहीं मर जाते हैं। सोते सोते ही उनकी मौत हो जाती है। इसके बाद सीधे ये अपनी माँ के, सौतेली माँ के कमरे में पहुँचते हैं। वो लेटी, जो उनकी माँ होती है, सही माफ़ी चाहूँगा, उनकी माँ के कमरे में पहुँचते हैं और माँ के पास संजीव, जो उनका सौतेला भाई सुनील, उसका एक बेटा होता है 2 साल का बच्चा, वो सो रहा होता है। इन्होंने जब माँ के सिर पे वार किया तो बच्चा जग गया। जब बच्चा जोर से रोने की कोशिश करने लगा तो उन्होंने बच्चे का गला पकड़ा और उसको भी रोड से उसके सिर पे दुर्दांत तरीके से इस पत्थर दिल लड़की ने रोड से वार करके उसको मार दिया। उसके बाद माँ को मारने के बाद, बच्चे को मारने के बाद सीधे सुनील के कमरे, जो सौतेला भाई सुनील, उसके रूम की तरफ बढ़े। क्योंकि सुनील काफ़ी अच्छी हेल्दी था, बॉडी उसकी बढ़िया थी, ताकतवर था, मजबूत था, तो इन्होंने सोचा कहीं ऐसा ना हो सुनील अगर जाग गया तो हम दोनों को मार डाले। इस भय से इन्होंने स्टोर रूम से फिर सोनिया भाग कर जाती है और एक रस्सी लेकर के आती है। पहले उसको पैर से हिलाकर चेक किया कहीं जाग तो नहीं रहा, उसके बाद उसके पैर को बांध करके उसके पैर हाथ बांध दिए और रॉड से एक बहुत गंभीर तेजी, पूरी ताकत से वार किया जाता है उसकी वाइफ के सिर पे और सुनील के सिर पे। दोनों की कुछ ही सेकंड में मृत्यु हो जाती है तड़पने के बाद। फिर 2 बच्चे और बचते हैं, उनको मारा जाता है। छोटी बेटी, जो छोटी बहन थी सोनिया की सगी बहन, उसको रॉड के द्वारा मारा जाता है। मारने के बाद जब सारे लोग मर गए, सब शांत हो गए, तो सोनिया ने सोचा अब मैं इस कहानी को कैसे पुलिस को घुमाऊंगी। चूंकि सुबह पुलिस आएगी, इलाके में सब में एक हड़कंप मच जाएगा, पुलिस आएगी, पुलिस पूछताछ करेगी, तो मैं अपने बचाव के लिए क्या करूं। तो उसने एक प्लान बनाया। उसने अपने पति से कहा आप मुझे राड मारो सिर में, मुझे बेहोश कर दो, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। पति ने वैसा ही किया, उसके सिर में राड मारी, सोनिया बेहोश हो गई, मूर्छित हो गई, उसके सर से ब्लड भी निकला, खून भी निकला और नीचे लेट गई। सुबह जब रूटीन की भांति डेली की तरह स्कूल बस
सुनील के बच्चे को स्कूल ले जाने के लिए आती है। जब वॉचमैन ऊपर जाता है, वो सारी घटना देखता है, पुलिस को फ़ोन करता है। जब पुलिस आती है तो पुलिस पहली नज़र में पूरे मकान की तलाशी लेती है। सबसे पहले उसको इलाज के लिए अस्पताल भेजती है, वो उसका इलाज चल रहा होता है। इधर चूंकि जो मामला है काफ़ी हाई प्रोफाइल था, काफ़ी बड़ा मामला था, एक उद्योगपति बिजनेसमैन का मामला था और एक भूतपूर्व एमएलए, हरियाणा के हिसार से एक एमएलए रेलू राम पूनिया की मौत से जुड़ा था, हाई प्रोफाइल मामला था। तो पूरी सरकारें हिल गई थी। सीएम तक ने डीजीपी को सख्त आदेश दिए थे। पूरे भारत में एक हाहाकार मचा हुआ था कि इतनी हाई प्रोफाइल, इतनी अच्छी फैमिली का एक साथ मर्डर कौन कर सकता है, उसके पीछे क्या वजह हो सकती है। लोग ये जानने के लिए लगातार उत्सुक थे, लोग जानने की कोशिश कर रहे थे कि जल्द से जल्द खुलासा हो, इसके पीछे जो साजिश है, जो घटना के पीछे लोग हैं, जो राज है, उससे पर्दा उठे और सबके सामने सच्चाई आ सके। लिहाजा पुलिस पूरी मेहनत से अपनी कार्रवाई आगे बढ़ा रही थी। सोनिया का इलाज चल रहा था। पुलिस ने अपने प्राथमिक तौर पर जांच शुरू की। उनके जो दोस्त थे, जो फ्रेंड थे, जहां व्यापार चल रहा था, आसपास के लोग थे, सबको इकट्ठा किया, सबसे के पास गए, सबसे पूछताछ की। लेकिन पुलिस के हाथ ऐसा कोई पिलू नहीं लगा, ऐसा कोई सबूत नहीं लगा जिससे ये साबित हो सके कि इस 8 लोगों के निर्मम तरीके से जघन्य अपराध को किसने अंजाम दिया है, यह हत्याकांड को किसने किया है। फिर पुलिस ने पूनिया जी की जो फार्म हाउस कोठी थी उसको एकदम निचले स्तर से चेक करना शुरू किया। करते रहे तो उनको एक डायरी हाथ लगी। अब डायरी में कुछ पन्ने फटे थे, लेकिन एक पन्ना जो आधा फटा था, आधा जुड़ा हुआ था, वो बाकी था। उसमें लिखा हुआ था, कुछ लाइनें लिखी थी। उन लाइनों को देख करके पुलिस के जो है पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। उनकी हालत बिल्कुल खराब हो गई। वो भौचक्के रह गए, उनको असमंजन की स्थिति में आ गए, हैरान रह गए कि ये कैसे हो सकता है। और उन्होंने तत्काल उस पन्ने को ले जाकर के अस्पताल में सोनिया के पास मिलान के लिए उसको दिखाया। उससे कहा, बेटा ये आपका पन्ना है, आपकी राइटिंग है। तो सोनिया ने हाँ कर दिया। और सोनिया के हाँ करते ही पुलिस वालों के चेहरे पे थोड़ी रौनक आई, उनके चेहरे थोड़े खिले। अब वो असली कातिल तक पहुंच चुके थे, सिर्फ खुलासा करने की देरी थी। लिहाजा कुछ समय के बाद सारे अधिकारियों के सामने, मीडिया के सामने पुलिस की टीम ने खुलासा कर दिया कि सोनिया बेटी जो है पूनिया जी की, यही सबके कातिल है, इसने ये कत्ल किया है। उसने दरअसल उस पन्ने में कुछ लाइनें अपने पति संजीव के लिए लिखी थी कि तुम मेरे काम क्यों नहीं कर रहे हो, इतना देरी क्यों कर रहे हो, मुझे पूरे परिवार से नफरत है, जब तक ये नहीं मरेंगे तब तक मुझे सुकून नहीं मिलेगा, मुझे चैन नहीं मिलेगा, इनके मरते ही पूरी प्रॉपर्टी अपनी होगी, हम चैन से जिंदगी जिएंगे। ये लाइनें पढ़ने के बाद पुलिस के सामने सारा सीन साफ हो गया, सारी स्थिति क्लियर हो गई। पुलिस समझ चुकी थी ये खेल किसका है, ये पूरा माजरा, ये हत्याकांड को किसने अंजाम दिया है। लिहाजा उसकी गिरफ्तारी हो गई। उसके बाद संजीव को भी गिरफ्तार किया गया, दोनों को जेल भेजा गया। जिला अदालत ने दोनों को फांसी की सजा सुनाई। कुछ दिनों के बाद चंडीगढ़ और हरियाणा हाईकोर्ट, चूंकि संयुक्त स्टेट है तो हरियाणा चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने दोनों की सजा को फांसी में बदल दिया। लेकिन लोगों के विरोध को देखते हुए, लोगों के आक्रोश को देखते हुए, कुछ दिनों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस सजा को फिर से फांसी में बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतना जघन्य अपराध करने के बाद किसी व्यक्ति को जीने का अधिकार नहीं है, लिहाजा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, जिससे लोगों में समाज में एक मैसेज आना चाहिए कि यदि ऐसा करेंगे तो हमारे साथ क्या होगा। उसके बाद धीरे धीरे इनकी जेल में दिन गुजरते रहे। एक बार तंग होकर सोनिया ने एक अर्जी लगाई कि मुझे जल्द से जल्द फांसी दी जाए, जिससे मेरा जो डेली का मरना है, मैं हर दिन पिछले दिन के मुकाबले डबल कष्ट झेल रही हूँ, डबल मौत मर रही हूँ, लिहाजा मुझे एक बार फांसी देकर के मेरे जीवन से मुझे छुटकारा दिलाया जाए। लेकिन उसकी वो अर्जी मंजूर नहीं की गई। उसके बाद उसके वकील ने एक और अर्जी लगाई। उसके वकील ने कहा, उस वक्त जो राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी साहब थे, उनके सामने एक माफीनामा, एक याचिका डाली गई कि हमारा छोटा बच्चा है, चूंकि सोनिया और संजीव का एक बेटा भी था, वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, उसी के हवाले से सोनिया ने कहा, जो भारत के राष्ट्रपति थे उनसे कहा कि हमें इस बच्चे की देखरेख के लिए, परवरिश के लिए जेल से रिहा किया जाए। लेकिन राष्ट्रपति जी ने कहा, इतना जघन्य अपराध करने के बाद, 8 लोगों को मारने के बाद, 3 मासूम बच्चों को मारने के बाद, तेरी जो ममता थी वो कहाँ खत्म हो गई थी? तेरी जो ममता मातृत्व था, वो तेरी ममता
कैसे नहीं जागी? उनको मारते वक्त तुझे उनके पालन पोषण का ध्यान कैसे नहीं आया? लिहाजा इसकी फांसी की सजा को बरकरार रखा जाए और इसके केस में कोई रियायत, कोई छूट नहीं दी जाए। उसके बाद जो उसका हस्बैंड था संजीव, उसको दिनों के लिए उसने पैरोल की मांग की, उसको पैरोल मिल गई और वो सीधा वहां से भाग निकला। जब भागा तो पुलिस में हड़कंप मच गया। फिर एसटीएफ की तत्परता, सूझबूझ के चलते मेरठ से बाबा यानी ये साधु के रूप में पकड़ा गया, फिर से जेल में डाल दिया गया और आज तक दोनों जेल काट रहे हैं, जेल में रोजाना मर रहे हैं। हर दिन उनका पहले दिन के मुकाबले डबल कष्टदायी होता है, ऐसा खुद सोनिया ने कहा। और आज के इस एपिसोड का अंत होता है। हमारा ये वीडियो बनाने का सिर्फ मतलब ये है कि आप इन घटनाओं से संज्ञान लें, इनसे सबक लें, बेदार हो जाएं, संयम रखें, अपने सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, अलर्ट रहें, सावधान रहें, होशियार रहें, महफूज रहें, सलामत रहें। सिर्फ हमारा मतलब ये है। और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर भी करें, कमेंट भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम रोजाना ऐसे वीडियो लेकर के हाजिर होते हैं। अब दीजिए इजाज़त, कल फिर एक वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक